बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ चना पुलाव की। चले आइए आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आधा किलो चावल, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, और हमें चाहिए आधा किलो चने जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है, हरा धनिया और पुदीने को मैंने कट कर लिया बारीक। करी पत्ता हमें चाहिए और हमें ग्रीन चिली चाहिए साबुत। इसके अलावा मसालों पे आ जाइए। 2 स्पून हमें चाहिए नमक, गरम मसाला साबुत, हाफ स्पून हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ स्पून हमें चाहिए दरदरा लाल मिर्ची, और हमने हरी मिर्ची और खुश्क धनिया को पीस लिया है। चलिए आइए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चावल को अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको भिगो दूंगी। ये देखिए गाइस, मैंने चावल को अच्छे तरीके से वॉश करके इनको मैंने भिगो दिया है। चले आइए गाइस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 खाना पकाने वाले ऑयल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है। 1 कप मुझे ऑयल चाहिए। अब उसमें मैं ये 2 प्याज ऐड करने लगी हूँ जो मैंने काट कर रखे हुए थे। प्याज को हमें ब्राउन करना है। हमने अपने प्याज को ज़्यादा रेड नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। जो साबुत गरम मसाला हमारे पास था वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इस लेवल पर अगर साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करके फिर थोड़ा सा अगर ऑयल में भूनेंगे ना तो वो एक देगी खुशबू आती है। जो हम लोग बाहर देग वगैरह का जो हम पुलाव खाते हैं ना, उस टाइप की खुशबू आएगी इसमें से। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला भुन चुका है। हमने जो गरम मसाला डाला था हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर पक रहे हैं। जब हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें कुटी हुई हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट और दरदरा मिर्ची और नमक, ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें बॉयल जो चना था वो हम इसमें ऐड करेंगे, बॉयल चने, और वो ऐड करके हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारे चने बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें करी पत्ता जो हमने लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। करी पत्ता ऐड करके हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि करी पत्ते की खुशबू इसमें अच्छे तरीके से फैल जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, करी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छे तरीके से चनों में फैल चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। मैं आधा किलो चावल थे तो इस हिसाब से मैंने अपने पानी ऐड करना है इसमें। यानी कि मेरे पास गिलास है जिससे मैं नापती हूँ। तो 2 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें तकरीबन 3.5 गिलास पानी डालना है, क्योंकि जितने चावल होना तो अगर आप भिगो कर रखें तो उसमें आप हाफ कप या हाफ गिलास जो है वो पानी कम डाल लें, फिर आपके पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं उबाल आने तक इसका वेट करूँगी। जब हमारे पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पानी में जोश आ गया है। अब मैं इसमें अपने जो चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड कर दूँ। फ्रेंड्स हमारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है।
थोड़ा सा बस है, तो हम इस पानी को खुश करने के बाद हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को ऐड करेंगे और बस इसे हमने अब हमने इसे दम पर रख देना है। हमने इन चावलों को दम पर पकाना है, क्योंकि दम पर पके हुए जो चावल होते हैं ना, वो कभी आपस में जुड़ते नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारा पुलाव ख़राब हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, तो ये चावल निखरा निखरा रहेगा। हम अब इसे दम पर पकाएंगे, 5-10 मिनट का दम दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक। अल्लाह, ये देखें फ्रेंड्स, मेरा पुलाव रेडी हो चुका है। आपको मैं इसका डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, डिश आउट करने के बाद मेरे पुलाव का फाइनल लुक बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।